वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर नेक्सस जी ज़हरा काज़मी की खुला लेने की खबर सुनकर बौखला चुका है। 20 दिन में ज़हीर से निकाह खत्म होने वाला है और इसके ऊपर ज़हीर अब धमकियां देने पर उतर आया। ज़हीर नेक्सस का मीडिया सेल एक बार फिर से एक्टिव। मेहदी अली काज़मी का करारा हमला। ज़हीर की जी दोबारा से गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़हीर जेल जाएगा तो दूसरी तरफ ज़हरा काज़मी आज़ाद होकर मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस आएगी। अच्छा जी, ज़हीर नेक्सस जो इस वक्त चिरागे सहरी की तरह फड़फड़ा रहा है और किसी भी लम्हे तलुए सहर जो है वो हुई जाती है और ज़हीर का ताबूत लहद में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। ज़हीर नेक्सस ने नविश्ता दीवार जो है पढ़ लिया है और अब ये दीवानों की तरह जो है पागलों की तरह पागल हरकतें करने पे तुला हुआ है और अब ये पागल हो चुका है, मतलब परेशान हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब उसने करना क्या है। अपना सर बार बार दीवार से मार रहा है और दीवार से सर मार मार की कोशिश कर रहा है कि इसके इल्जामात जो है वो मेहदी अली काज़मी पे लगाएं। अच्छा जी, अब वो चाहता है कि हमदर्दी मिले, लेकिन हमदर्दी उसे ना करोड़ों की आवाम से मिलने वाली है और ना ही किसी और से। लेकिन जी इन दरिंदों ने जो घिनौना खेल जो है रचाया था उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है। इनको दर्दनाक अंजाम जो है अब नजर आना शुरू हो गया है। कम सिर मासूम बच्चियों के घरों से इनको भुला फिसला के अगवा करना, उनको वर्गलाना, फिर उनको बेचना और इंसानी स्मगलिंग करना। यकीन करें कि पकड़े जाने पर बच्ची को अपने ही वालिदैन के खिलाफ जो है उकसाना, उनके खिलाफ केसेस करवाना, ये इनका जो है काम है जो बहुत अरसे से ये लोग करते आए हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी ने इनके इस कारोबार को ख़त्म कर दिया। जिल्लत की जो गहराइयां हैं इसमें लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं और अब इनको अंदाज़ा हो चुका है कि ज़हरा काज़मी जो है वो जल्द इनके चुंगल से आज़ाद होने वाली है। उनका बाप जो है वो उसको वहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस हवाले से सीनियर एडवोकेट फयाज आमिर साहब ने हकीकत बयान कर दी है। जी रामे साहब बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, फयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं कल से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि जी आपने डाइवोर्स की बात की है तो आपने क्या निकाह एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि निकाह जो है क्या एटम बम है जो हाथ लगाने से चल जाता है और फट जाता है, जो फयाज रामे साहब खुला का नाम लेंगे और वो फौरन से एक्सेप्ट होकर बम की तरह फट जाएगा। मुझे 8 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। आई थिंक आई हैव राइट टू गिव ओपिनियन। मुझे पता है कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं। देखें जी, मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये दोनों पार्टीज के दरमियान होता है। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट लड़की एंड लड़का ही कर सकते हैं। रामे साहब एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट नहीं कर सकते। और ज़हीर गैंग ने क्या किया है कि बच्ची की उम्र 18 साल शो करके जाली मेडिकल बनवा के 164 का स्टेटमेंट करवा के सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट करवा के हर जगह पे बच्ची के थंब इंप्रेशन लगा के ये इंप्रेशन दिया है कि बच्ची जो है वो जाली निकाह नामे को एक्सेप्ट कर रही है। फयाज रामे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ज़हीर गैंग ये मैसेज दे रहा है कि बच्ची जो है वो जाली निकाह नामे को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन मैंने कल की वीडियो में ये भी कहा है कि कागज का जाली टुकड़ा वो ज़हीर गैंग को नहीं बचा सकेगा। मैंने आज तक नहीं एक्सेप्ट किया ज़हीर गैंग के निकाह नामे को। सबसे पहला शख्स मैं था कि जिसने कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है। तो फिर इतनी हलचल क्यों है भाई? अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने खुला का क्यों कहा। ज़हीर गैंग ये इंप्रेशन देता है कि बच्ची एक्सेप्ट कर रही है निकाह को। हर जगह पे बच्ची का बयान दिलवाया जाता है। अब बच्ची को जब माहिर नफ्सियात ने मुआयना किया और अपनी सेंसेस में आई तो उन्होंने कहा पापा मैं यहां कैसे आई हूं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, मेरा इस निकाह नामे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहां पे फयाज रामे साहब ने अपने लीगल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि जब बच्ची उस निकाह नामे को ऑन ही नहीं कर रही और पाकिस्तान का कोई सरकारी इदारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो फिर क्यों ना एक शॉर्टेस्ट वे है खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड बच्ची की तरफ से थ्रू गार्डियन फाइल कर दिया जाए
कि ये जो एक इलीगल रिलेशन में उसको बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना उससे आजाद करवा दिया जाए और कोर्ट से एक रिटन ऑर्डर ले लिया जाए कि ये निकाहनामा ही जाली है। अभी तक सारी दुनिया कह रही है कि ये निकाहनामा जाली है, दिखाएं कहां लिखा है जाली है। कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई वर्डिक्ट है? वो ऑर्डर लेने के लिए फयाज रामे साहब ने कहा था खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। खुला की कई डिवोर्स की काइंड्स होती हैं। डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्चर भी होती है, डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज भी होती है। यहां पे हम निकाह नामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, निकाह नामे को कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम कंटेस्टिंग। अगेन कह रहा हूं, आई एम कंटेस्टिंग थ्रू माइनर चाइल्ड। तो मुझे कानून सिखाने की पहली तो बात है, कोई शख्स इस हवाले से ना अब ये बताए, मैं जो स्टेटमेंट देता हूं मैं उसको ऑन करता हूं और मैं इसको ऑन करूंगा। अगर आप कैंसिलेशन ऑफ मैरिज की तरफ जाएंगे तो वो आपका 6 महीने में केस डिसाइड नहीं होगा। आपको पता है कि कैंसिलेशन ऑफ मैरिज का दावा कितनी देर पहले किया गया था? क्या कोई शख्स बताएगा कि अब तक वो क्यों नहीं कैंसिल हुआ? बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसेस है और शॉर्टेस्ट वे ये है कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरिए एक खुला अप्लाई करवाएं और विद इन 20 डेज उसके डिसीजन आ जाएगा और जहीर गैंग की मंजी ठुक जाएगी। और हर जगह पे जो वो स्टेटमेंट दिखाता है, बच्ची ने बयान दे दिया, एटम बम चल गया, ठीक है, वो एक फारिग हो जाएगा। और 11 मेडिकल डॉक्टर ने जो बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया वो भी उसमें काम आएंगी सारी चीजें। तो ये मैंने एक पोजीशन क्लियर करने के लिए ये एक सजेशन दी थी। अब इसको फाइल करना ना करना प्रेरोगेटिव ऑफ द नासिर जबरान एंड मेहदी काज़मी है। मैंने एक सजेशन दी है, अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई, लेकिन मैं वीडियो के एंड पे यही कहूंगा कि मैं इसको ऑन करता हूं और एंड पे यही होना है। कैंसिलेशन ऑफ द मैरिज इज अ लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस यही है। और ज़हीर गैंग जो माहिर नफ्सियात रिपोर्ट पेश करेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि फयाज रामे साहब ने सही कहा था या गलत कहा था। अब ज़हीर गैंग की अगर बात की जाए तो पूरी टीम और पूरे इनके यूट्यूबर्स को आज फयाज रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फयाज रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, ओरिजिनल है, किसी डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करवाएं, उसका रिकॉर्ड लाएं। कहां पे? कोई डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं कर रही, किसी जगह पे उस निकाहनामे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो मैं इसको कंटेस्ट करता हूं और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है गुड फेथ में था और मैं अपना काम करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।